नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की आंसर की आज जारी कर दी है। मेरा नाम है पुण्य प्रताप सिंह और आज हम इस प्रश्न पत्र की आंसर की के साथ साथ कुछ प्रश्नों का डिस्कस भी करेंगे। यह फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसकी आंसर की रहेगी। और सेट ए तो मेरे पास नहीं है, सेट बी है, तो सेट बी के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। जो भी छात्र इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके सहयोग से हमारी जो संख्या है वह धीरे धीरे बढ़ रही है और आपको एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न की ओर। मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है पर्यवेक्षित शिक्षण, अपर्यवेक्षित शिक्षण, नवीनीकृत शिक्षण, सुदृढ़ीकरण शिक्षण। तो पहला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है आईटी से, क्योंकि हमारे पहले प्रश्न पत्र के सिलेबस में आईटी भी रहता है। तो इसका जो आंसर है वह है सुदृढ़ीकरण शिक्षण से। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो हम सब जानते हैं कि नूरजहां एक आम की प्रजाति है और यह कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है धार, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी। तो अलीराजपुर में नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपडोमेन है। ऑप्शन डी है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन गलत है और इसका जो लास्ट ऑप्शन है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है, यह कथन सत्य हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 4, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? ओके, किस जिले में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है गरीबी में? तो ऑप्शन है बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर और टीकमगढ़। तो अलीराजपुर जो कि एक आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ पर गरीबों का जो प्रतिशत है वह सर्वाधिक कम हुआ है। ऑप्शन रहेगा इसका सी, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद को कितना बढ़ाना है? ऑप्शन है 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ या फिर 7 लाख करोड़। तो 2030 तक हमको इसको बढ़ाना है 6 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट है आपका, गौड़ जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। तो आदिवासी जो जनजातियां हैं
उनमें टोटम की प्रथा पाई जाती है, यानी वो किसी भी जीव जंतु, किसी वृक्ष से कुछ विशेष संबंध दर्शाते हैं और उनको पूजनीय मानते हैं या उनसे एक विशेष संबंध अपना दर्शाते हैं। तो इसका है, इनमें सही जोड़ी मिलानी पड़ेगी। तो प्रश्न क्रमांक 6 में पहले का हो जाएगा, नेतम क्या है, इनके कुत्ते का नाम है। फिर बाकरा क्या है, एक जंगली बिल्ली है। फिर इसका सी, टीकम, टीकम क्या है, टीक का वृक्ष है। एरापत्री क्या है, यह महुए का पेड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2018, 2015, 2013, 2014। यह प्रश्न काफ़ी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जनजाति संग्रहालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। तो MPPSC की एक खास बात है कि यह प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए हमारे लिए पुराने प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिसे इस प्रश्न के जो हम आंसर ध्यान दे रहे हैं, ये आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए केवल इसको आंसर की दृष्टि से न देखें, इन प्रश्नों को तैयार भी करें। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनगढ़ सिंह श्याम की चित्रकारियाँ भी काफ़ी रखी गई हैं। इसके अलावा भूरी बाई जो कि एक आदिवासी चित्रकार हैं, इनकी भी चित्रकारी वहाँ पर प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्धदेव चौधरी, HL शुक्ला, भूपेंद्र सिंह, HM माथुर। तो ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक हैं आपके HL शुक्ला। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग, रेल चयन मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसके इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका जो मुख्यालय है यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है? तो इसमें आपका ऑप्शन है 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। 25 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए जो राशि है वो 25 करोड़ है। देखिए, मध्य प्रदेश के बजट से प्रत्येक वर्ष MPPSC के परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, उनको तैयार हमको कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? हलाली नदी, तो हलाली नदी फेमस है क्योंकि इसका संबंध किससे है? ये जो सहायक नदी है उसमें ऑप्शन है आपके मान, सोन, बेतवा, पार्वती। क्वेश्चन 11, तो इसका संबंध है बेतवा नदी की, एक सहायक नदी है। ओके, हलाली नदी का संबंध भोपाल की जो रियासत है उससे भी था। इसके अलावा रानी कमलापति, दोस्त मोहम्मद खान की जो कहानियां हैं वही भी इससे जुड़ी हुई हैं। वही दोस्त मोहम्मद खान जिसने क्या किया था, क्या किया था, जगदीशपुर को इस्लामपुर में चेंज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संज्ञा किस किले को दी गई है? तो मध्य प्रदेश के किलों का मोती जिब्राल्टर फोर्ट, हम सभी को जानकारी होगी इसकी। असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर का किला, ग्वालियर का किला, बड़वानी का किला। तो जिब्राल्टर फोर्ट है आपका, फोर्ट है ग्वालियर का किला, जो कि ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है। इसका निर्माण सूरत सेन ने करवाया था।
काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ग्वालियर ऐतिहासिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी ग्वालियर में फिलहाल में संगीत सम्राट तानसेन का 101वां तानसेन महोत्सव मनाया जा रहा है। ऑप्शन मुझे बताएं, सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस वर्ष तानसेन पुरस्कार किसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी। देखिए, जनगणना से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परीक्षा में आते हैं और अभी तक जो आंकड़े हैं वह अभी भी पुराने आंकड़े पूछे जा रहे हैं। और सरकार ने अभी 2026 में जो नई जनगणना होनी है उसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली है, तो हमको पुरानी जनगणना अभी भी महत्वपूर्ण रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, तो कौन सी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी, किस क्षेत्र में थी। दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी। ओके, यानी आपके धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इसके अलावा आपका रतलाम, खंडवा, देवास, शाजापुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप है। अमेरिकन सिंपल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, अमेरिकन सिंपल कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटेलिजेंस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और पेपर में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। राज्य सेवा परीक्षा में भी इसको पूछा गया है ना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन इसके, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजना, राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना। तो इसको लगातार 3 वर्ष कृषि अवसंरचना निधि योजना को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष परिभाषित किया गया है या किस वर्ष पारित किया गया है। 1994, 1995, 1996, 1997। तो इस अधिनियम को पारित किया गया है आपका 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है। मध्य प्रदेश में अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इससे पूछ रहा है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। भाई नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है, इसके अलावा ताप्ती बहती है, माही बहती है, लेकिन बेतवा नहीं बहती है, क्योंकि बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से उद्गम होकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1990, 1995, 2000, 2005। 1995 में मध्य प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है।
तो यह प्रावधान आपका अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 16। तो जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, जिसको DPSP कहते हैं संविधान के भाग 4 में, तो अनुच्छेद 46 में सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का इनके लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इनका ध्यान रखा गया है, ST का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन 20। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है देवी अहिल्याबाई होलकर, और इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन देखें, 25 मई 1725, 27 मई 1725, 29 मई 1725, 31 मई 1725। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई 1725 को अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बा के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता? ओके, यानी नगरीय सुशासन से संबंधित बात हो रही है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगरीय निकायों को वैधानिक रूप से विकेंद्रीकरण की योजना में शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सड़कें और पुल, जन्म मरण सांख्यिकी, मत्स्य उद्योग, अग्निशमन सेवाएं। तो इसमें आपका मत्स्य उद्योग शामिल नहीं है, यह विषय उसमें शामिल नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ओके, तो 243 इसमें देखते हैं हम, क्योंकि के में 243 के में निर्वाचन का प्रावधान रखा गया है, इसलिए इसको टा ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 243 या के का आंसर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? पांडव जलप्रपात तो एक केन नदी की सहायक नदी पर स्थित है, जो कि पन्ना जिले में जो पन्ना नेशनल पार्क है वहाँ ये देखने को मिलता है। ये संभवतः किलकिला नदी पर बनता है। जो लोग पन्ना के छात्र हैं, यदि वह इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्पष्ट करके बताएं कि किस नदी पर वह पांडव जलप्रपात बनता है। प्रश्न क्रमांक 24 है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? खुटिया पटेल, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार पुनः MPPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका ऑप्शन है सहारिया, कोरकू, भारिया, बैगा। इसका आंसर हो जाएगा सहारिया। सहारिया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि शेर के साथ सोना, और ये सहारिया मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाई जाती है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ओरछा पर्यटन स्थल, जिसमें राजा राम मंदिर प्रसिद्ध है और वहाँ पर बुंदेला राजाओं संबंधी कुछ छतरियाँ का निर्माण किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। राजा राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और वहाँ एक प्रसिद्ध एक कहावत या कहेंगे कहानी मानी जाती है कि जो गणेश कुंवरी रानी थी वह अयोध्या से बालक के रूप में प्रभु राम को ले आई थी, जिनकी आज राजा राम के रूप में पूजा होती है। तो ये ओरछा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? इसके ऑप्शन में निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर। तो ये ओरछा आपका
निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आने लगा है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? प्रश्न क्रमांक 26 है, भेरू सिंह चौहान, विनायक लोहानी, हरचंदन सिंह भट्टी, जगदीश जोशीला। तो साहित्यकार के क्षेत्र में शिक्षा के योगदान के लिए 2025 में जगदीश जोशीला जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदसौर का नाम आते ही हमारे दिमाग में पशुपतिनाथ मंदिर आता है। और पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर शहर शिवना नदी के तट पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, पुरास्थल कायथा की खोज किसने की थी? कायथा जो कि एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल माना जाता है, जो कि उज्जैन में, वर्तमान के उज्जैन में स्थित है। तो BS बांकड़कर ने इसकी खोज की थी। ओके, बाकी जो नाम है ये भी पुरातत्व वेदिता के नाम से जाने जाते हैं, BB लाल, KD वाजपेयी, HD सांकल्या। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न रिपीट हुआ है, यानी लगभग 25 से 30% प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए पुराने प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। क्वेश्चन 29, तो तुला पुरुष हिरण्य गर्भधान सप्तसागर रत्नधेनु हिरण्य गर्भधान यज्ञ को संपन्न किया था राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह हैं श्री मंगू भाई पटेल। गुजरात से आते हैं, लेकिन इसमें सभी ऑप्शन गुजरात के दे दिए इन्होंने, तो थोड़ा सा गंभीर वाला प्रश्न आ गया है। तो जामनगर है भाई, नवसारी, सूरत, बड़ौदा, तो इनका जन्म स्थान है नवसारी। बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं, केंद्र की कृपा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जा रहे हैं? क्वेश्चन है 31, तो कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 1500, 2000, 2500, 3000 रुपये। आहार अनुदान योजना में पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में बढ़ाकर उसको 1500 रुपये कर दिया गया है। जैसे कि लाडली बहना योजना में भी पैसों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ओके, कुछ लोग इसको फ्री बीज कहते हैं, जिसको रेवड़ी कहा जाता है कि सरकार रेवड़ी बांट रही है, लेकिन हम कुछ चीज़ को रेवड़ी तो मान सकते हैं, लेकिन जैसे बैगा, भारिया, सहारिया एक काफ़ी पिछड़ी जनजाति मानी जाती हैं और इनके उत्थान के लिए ऐसी योजना तो चालू रहनी चाहिए। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, हजरत महल बेगम, शाहजहां बेगम। हजरत महल बेगम यहाँ की नहीं है, बाकी तीनों हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया? 33, तो डेंगीश्योर, डेंगवैक्स, डेंगीऑल, डीवैक्स प्लस, इसका ऑप्शन हो जाएगा डेंगीओल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। इसे जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया। ऑप्शन इसके केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, एक और दो दोनों गलत। तो इसके दोनों ऑप्शन
सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति से इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था और जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए यह सृजित किया गया था। कौन सा पद? संभागीय आयुक्त। ध्यान रखें इसका। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक जनजाति का नाम आता है जिसका नाम है भील। 35 का आंसर हो जाएगा भील। ओके। पिथौरा चित्रकला से भूरीबाई का भी नाम जुड़ा हुआ है। जमगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियां किस जिले में स्थित हैं? तो पवन चक्कियां हमारे मध्य प्रदेश के धार, इंदौर, देवास, बड़वानी। ये जमगोदरानी पहाड़ी कहाँ पर है? 36 देवास में स्थित है, क्योंकि उज्जैन और देवास के क्षेत्रों में सर्वाधिक पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्कियां लगाई गई हैं। ओके, जो कि हमारे लिए हरित ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 37 वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? 2006, 2007, 2008, 2009। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2006। वन अधिकार अधिनियम अधिसूचित किया गया है। इसका आंसर मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि आंसर की इसको ऑप्शन सी बता रही है। ये कैसे संभव है? चलिए, यदि अब इसको अगर 2008 मान रहे हैं, बाकी अगर कोई और करेक्शन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी मेरे नॉलेज के अनुसार इसको 2006 होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चीलर बांध किस जिले में स्थित है? चीलर बांध 38 बड़वानी, देवास, शाजापुर, धार। तो यह है आपके शाजापुर जिले में। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना, शहरी ट्रैफिक प्रबंधन सुधारना, ट्रक चालकों को सब्सिडी देना। तो ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? एक नाम जो कि छाया हुआ है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, और उसका नाम है क्रांति गौड़, और यही उसका आंसर है जिसने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बना ली है। और अभी इंडिया वुमेन्स क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीता है, इसमें भी क्रांति गौड़ का नाम काफ़ी खबरों में था, उसको काफ़ी पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, प्रतिभा किसी भी समय और किसी स्टेज की मोहताज नहीं होती है। जिस व्यक्ति में प्रतिभा होती है वो एक दिन जरूर निखरती है, और वही क्रांति गौड़ का एक बेहतर उदाहरण हम सबके सामने आया है। प्रश्न है, द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमृतलाल बैगड़, जुंगर, विनय नामदेव, बैरियर एल्विन। 41 क्वेश्चन। तो बैरियर एल्विन द अगरिया पुस्तक के लेखक हैं। विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय SMPT विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? जनजातीय विकास खंड का नाम ये दिया गया आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। किसमें दिया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लेवल सेंसर, मोशन सेंसर, इमेज सेंसर। तो इनको जाना जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के नाम से।
ये भी आपका आईटी का क्वेश्चन है। भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है? कृषि व्यवस्था है, व्यवसाय है, सामाजिक रीति रिवाज है, धार्मिक क्रिया है। तो ये आपकी सामाजिक रीति रिवाज है। अतक और ओदक भील जनजाति में आता है। तो अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि अतक और ओदक सामाजिक रीति रिवाज हैं और यह किस जनजाति से जुड़े हैं? तो ये भील जनजाति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो रतौना सत्याग्रह जो कि वहाँ पर कसाई घर की स्थापना के विरोध में हुआ था और ये काफ़ी फेमस हुआ है ना। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कसाई घर की स्थापना के विरोध में हुआ था रतौना सत्याग्रह सागर में 1920-21 में। ऑप्शन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 3 मार्च 1849, 6 मार्च 1849, 17 मार्च 1849, 31 मार्च 1849। देखिए जब क्वेश्चन कठिन बनाना होता है ना तो फिर उसने बता दिया कि भाई आप सही करके दिखाओ। तो जब आपको पूरा रटा होगा ये डेट से 6 मार्च 1849 तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से आप डरा मत करिए कि ये पूरा डेट रटने लगे। ऐसे क्वेश्चन एक आध दो होते हैं तो उसके चक्कर में हम 1000 डेट याद नहीं रख सकते। हमारी मेमोरी भी एक लिमिटेड होती है। नॉलेज इकट्ठा कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। रटना है लेकिन अधिक नहीं रटना है, इसका ध्यान रखें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? 7 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड? तो इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है SC/ST एक्ट में। मध्य प्रदेश में बिंदरी का संबंध किससे है? तो बिंदरी चित्रकला से, भोजन से, कृषि उत्सव से, विवाह से। तो ये जनजाति लोक नृत्य है और जब कोई नई फसल आती है तो उस समय ये बिंदरी नृत्य किया जाता है आदिवासियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, डिस्क क्लीनर। 49 तो इसका डिवाइस ड्राइवर को हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। देखिए मित्रों हमने इस प्रश्न पत्र के 49 क्वेश्चन जो कि डिस्कस किए हैं और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक सहयोग के रूप में अपेक्षा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। और आगे भी आपको MPPSC आगामी प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी कुछ जो विशेष कंटेंट होगा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मेरा जो अनुभव रहा है MPPSC में लगभग 5 वर्ष का, जिसमें मैंने 3 मेंस लिखे हुए हैं 2021, 22 और 23। और इसके अलावा भी अन्य परीक्षाएं उनका भी अनुभव मेरे पास रहा है तो वह सब आपको मिलेगा। तो कृपया जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। कैन बेतवा लिंक परियोजना यह मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? तो भाई कैन बेतवा, ये बेतवा कहाँ जाती है? ये जाएगी यमुना, मिल जाएगी है ना। तो इसलिए जो यह MP के साथ साथ UP उत्तर प्रदेश को भी लाभान्वित करेगी। और इससे किस नेशनल पार्क को काफ़ी क्षति होने वाली है इसके बारे में मुझे बताएं। कैन बेतवा लिंक से इसके बारे में चर्चा भी की जा रही है। चलिए मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ कुछ
नए तथ्यों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए। ज़्यादा चिंता मत कीजिए। धन्यवाद।